बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ब्रेड और सूजी के गुलाब जामुन बहुत ही सस्ते, बहुत ही आसान और हलवाई जैसे गुलाब जामुन आपको बनाना घर में सिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त और इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि ये आपने बाज़ार से लिए हैं या आपने घर में बनाए हैं। तो फर्स्ट टाइम देखने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमने ब्रेड जो है बड़े स्लाइसिस लिए हुए हैं। फ्रेश ब्रेड के 6 स्लाइसिस लिए हैं। अगर आपके दरमियाने साइज़ के हैं तो आप 8 भी ले सकते हैं। 1 कप तकरीबन हमने नीम गर्म दूध लिया है। सूजी ली है 1 कप, और इसमें हाफ टी स्पून जो है हमने बेकिंग सोडा रखा है। 1 कप जो है ड्राई मिल्क पाउडर लिया है हमने। चीनी 1/4 कप ली है, और 4 से 6 जो हैं ग्रीन वाली सब्ज़ इलायचियाँ, और खोया लिया है हमने हाफ कप जितना। खोया या बर्फ़ी जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। ये मेरे पास खोया है आधा कप जितना। देसी घी है मेरे पास 2 टेबल स्पून, और बादाम है मेरे पास 15 से 20 अदद, जो कि ग्राइंड करके हम इसमें शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सबसे पहले एक पैन के अंदर दूध शामिल कर देंगे। फुल क्रीम मिल्क है ये। 1 कप जितना हमने दूध शामिल किया है, और दूध के अंदर अब मैं सूजी शामिल करूंगी। 1 कप सूजी ऐड कर दी मैंने इसमें, और इसके साथ ही इसमें 1 कप जो हमने ड्राई मिल्क पाउडर रखा था ये भी ऐड कर दिया। 1 कप सूजी, 1 कप सूखा दूध, और 2 चम्मच जो है देसी घी के। और सूजी के साथ आपने इन तमाम चीज़ों को स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आंच आपने ख्याल रखना है, तेज़ नहीं करनी, ताकि सूजी जो है वो आपके नीचे लगे ना। बहुत आराम से स्पून से इसको आपने मिक्स करना है। इसकी थिक जो है एक पेस्ट बन जाएगी। इसके साथ मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने आपको बताई थी, और थोड़ा सा खोया डालेंगे इसमें। खोया जो है, कुछ खोया जो है इसमें ऐड कर देंगे, कुछ जो है बर्फ़ी की तरह या खोया की तरह आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप खोया जो है इसमें इस्तेमाल होगा। तो खोए का भी मेल्ट होने देते हैं, और मुसलसल आपने चम्मच जो है चलाते जाना है। ये ख्याल रखना है कि सूजी जो है वो आपके नीचे ना लगे, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला, बहुत ही आसान ये बनेंगे आपके गुलाब जामुन। चीनी भी मैंने इसमें अब शामिल कर दी है, और छोटी इलायची, हरी इलायची जो होती है 2 से 3 अदद जो हैं अभी इसमें ऐड कर देंगे, और बाकी जो हैं कुछ हम शीरे में ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स होने देंगे। आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून जितना। तो चलिए इसको अब मिक्स करते हैं। 3 से 4 मिनट तकरीबन लगते हैं। ये देखें, ये एक चुटकी जितना मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर अब ऐड किया है। फूल गई है, सूजी भी फूल गई है, और बेहतरीन हमारा ये एक डो की शक्ल में आ गया है। अब आंच मैंने बंद कर दी है, और सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि पैन मेरा जो है गर्म है, इस वजह से आंच अब मैंने इसकी बंद कर दी है। और इसी कंसिस्टेंसी में मुझे चाहिए, ये रबड़ी की तरह का। अब ब्रेड ले लेते हैं। ब्रेड के जो हैं आपने स्लाइसिस तोड़ लेने हैं। फ्रेश ब्रेड जो है इसके लिए आपको चाहिए, आपने 1 या 2 दिन पुरानी ब्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड चाहिए आपको। और अगर बड़े स्लाइसिस हैं तो फिर 6 ले लीजिएगा। अगर आपके छोटे स्लाइसिस हैं तो फिर 8 भी ले सकते हैं। अब नीम गर्म दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन आधा कप जितना दूध इसमें शामिल करेंगे, और बहुत अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये इसमें बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून शामिल करूँगी मैं। देसी घी शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून इसमें। 1 टेबल स्पून जो है वो हमने सूजी में ऐड किया था, 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें डालेंगे ब्रेड में, ताकि इसका जो है अच्छी तरह से गूंदा जा सके। और आधा खोया मैंने उसमें डाला था जब हमने सूजी को
पकाया है और आधा खोया जो है अब इसमें डाल रहे हैं। अब हम इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर खोया है तो आप डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप मिल्क पाउडर जो है वो आधा कप इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं इसको गूंद लूँगी ताकि बिल्कुल भी कोई गुठली ना इसकी बने। अच्छी तरह से गूंद के तो इसको एक साइड पे करते हैं। अब ये देखें, ये भी हमने सूजी भी जो है हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। आपने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना, मामूली सा 1 से 2 मिनट आपने इसका वेट करना है और फ़ौरन से आपने अब सूजी जो है, सूजी का मिक्सचर जो हमने बनाया है दूध सूजी का, इसको ब्रेड के अंदर शामिल कर देना है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह ताला आपके गुलाब जामुन बनेंगे। अभी रिसेंटली कमेंट बॉक्स में मुझे आया था कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी बताएं जो कि हम लॉकडाउन में सस्ती तरीन जो है ईद की पार्टी के लिए या ईद के लिए हम बना सकें घर में कोई भी ऐसा डिज़र्ट। तो ये गुलाब जामुन परफेक्ट बिल्कुल आइडियल रेसिपी है और ढेर सारे आपके ये गुलाब जामुन इतनी थोड़ी चीज़ों में बन जाएंगे और इतने सस्ते पड़ेंगे आपको इंशाल्लाह। अभी मैं इसको गूंदने के लिए एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। ये याद रहे कि सूजी जो है हमारी नीम गर्म है और ब्रेड जो है वो भी हमारी बिल्कुल फ्रेश है। अब तमाम चीज़ों को इतना आपने मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। चम्मच की मदद से या इस तरह कोई भी लकड़ी का चम्मच लेके अच्छी तरह से गूंद लें, या ये जिस तरह मैं गूंद रही हूँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये बहुत ही सॉफ्ट आपकी डो जो है तैयार होनी चाहिए। जितनी अच्छी डो आपकी ये तैयार होगी, ये देखें, उतने ही आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये बन गई है। तो इसको अब मैं आधा घंटा बाहर रख देती हूँ, फ्रिज में रखने से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो आधा घंटा हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखा है और हल्का सा अब देसी घी लगा के तो इसके बॉल बनाने शुरू कर देंगे। आप चाहें तो इसके लंबे वाले जो काला जामुन बनता है, मैं अभी आपको उसकी शेप भी बता देती हूँ, इस तरह से बनता है, तो आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन हम इसके राउंड वाले बनाएंगे, गोल वाले जो गुलाब जामुन होते हैं। तो इसको हथेलियों को आपने ऑयल या देसी घी लगा लेना है और आपने इसकी बॉल्स जो हैं बना के रखते जाना है। मिक्सचर जो है ये मेरा, ये तकरीबन इससे 25 से 30 गुलाब जामुन आसानी से बन जाएंगे दरमियाने साइज़ के। और आपने जब इनको बना के रखेंगे आप शीरे के अंदर, तो इंशाल्लाह ये साइज़ जो है इनका मज़ीद बढ़ जाएगा, बड़ा होगा। तो अगर आप साइज़ छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से गोल करके तो इस तरह से सारे जो हैं गुलाब जामुन हम बना लेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है और इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद भी ईद की और मुख्तलिफ़ तरह के इजी स्नैक्स जो हैं, बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मैं आपके लिए इंशाल्लाह मज़ीद और भी लेके आऊँगी ताकि आप लोग लॉकडाउन में या अपने बजट के अंदर रहते हुए आसानी से कुछ स्पेशल चीज़ें बना सकें। अब ये देखें, इस तरह से सारे ही गुलाब जामुन मैंने तैयार कर लिए। अब हमने 2 कप कुकिंग ऑयल रखा है, इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा एक मैंने मामूली सा जो है डो का ज़र्रा जो है इसमें डाला है ताकि मुझे अंदाज़ा हो। तो ये ऊपर आ गया है। तो अब हम इसके अंदर तमाम जामुन जो है गुलाब जामुन डाल देंगे। अभी बिल्कुल ठंडे से थोड़ा सा गर्म है, यानी कि गर्म नहीं है, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल हमने ये अपनी आंच रखी हुई है। तो इस पे हम इनको रखते जाएंगे। अगर आपने तेज़ आंच पे इनको बनाया तो फिर ये फूलेंगे भी नहीं और जल भी जाएंगे। तो बहुत सब्र व तहम्मुल से आपने इनको फ्राई करना है। ये देखें, खुद ब खुद ऊपर आ गए। अब ये तकरीबन 3 मिनट बाद ये खुद ब खुद ऊपर आ गए हैं। मैंने इनको हिलाया नहीं है। अब आपने पैन जो है उससे हल्का हल्का बस आपने हिलाना है, घुमाना है पहले। तो ये देखें, अब साइज़ इनका माशाल्लाह ये फूल गए हैं। अब ये 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इनको मैंने टर्न किया है,
अगर आप चम्मच वगैरह छलनी जो भी चीज़ है उससे इनको कलर आप जितना भी डार्क देना चाहें, ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक भी जामुन, काला जामुन भी बाज़ लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं इसका नॉर्मल जो ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज टू रेड कलर जो होता है डार्क थोड़ा सा, बस वही कलर रखूँगी इसका। और आंच मैंने अब इसकी बंद कर दी। अब हम इसका शीरा बना लेते हैं। 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी का शीरा बनाएंगे और 4 इसमें सब्ज़ इलायचियाँ और 1 या 2 कतरे जो हैं वो केवड़ा वाटर के मैं ऐड करूँगी। आप केवड़ा वाटर अगर पसंद करते हैं तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं पसंद करते तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, उसका 1 चम्मच आप डाल लीजिएगा। इसका शीरा जो है ये आपने एक तार का नहीं बनाना, बस ये चीनी आपकी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और 1 से 2 इसको उबाल आ जाए, बस इतना पकाना है आपने। बस ये देखें, ये 5 मिनट बाद तकरीबन इसको उबाल आ गया है चीनी को, और आंच अब इसकी जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे और सारे जो हैं गुलाब जामुन अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी। जो मैंने फ्राई करके रखे हैं गुलाब जामुन, ये देखें, ये इसमें डालते जाएंगे। आंच मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, अभी बंद नहीं की। जितनी देर सारे गुलाब जामुन इसमें डालती जाऊंगी आंच मेरी ऑन है। जब तमाम गुलाब जामुन इसके अंदर चले जाएंगे तो फिर मैं इसको कवर कर दूंगी। फिर ये अपनी भाप के अंदर ही, स्टीम के अंदर ही इनको 1 घंटा हम पड़ा रहने देंगे। तमाम गुलाब जामुन जो हैं ये इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, आंच बंद कर दूंगी और 1 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं। ये 1 घंटे बाद देखें, माशाल्लाह इनका साइज़ देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा। और सॉफ्टनेस मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ। देखें, निकालते निकालते भी ये टूट रहा है, इतना सॉफ्ट है ये। तो चम्मच की मदद से एक जो है वो पहले आपको टेस्ट करवाते हैं कितना सॉफ्ट है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन हमारा ये गुलाब जामुन जो हैं तैयार हुए हैं। ये मैं नज़दीक से आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। इसके अंदर दाना भी बिल्कुल वैसा ही है, परफेक्ट, जैसे कि लस्सा खोया के आप गुलाब जामुन बाज़ार से लेके आते हैं। बिल्कुल भी गुठली नहीं बनेगी अगर इस तरीके से आप फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे तो मुझे दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे, बल्कि कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि जब आप लोगों ने इसी तरह से गुलाब जामुन बनाए तो कैसे बने। अब ये गुलाब जामुन ये देखें, इनको मैं अब सर्व करूँगी। आप लोग भी अगर इसका कलर डार्क करना चाहें तो आप इसको थोड़ा सा मज़ीद ब्राउन कलर दे सकते हैं, लेकिन परफेक्ट गुलाब जामुन का कलर जो है वो यही खूबसूरत लगता है, ऑरेंज टू रेड कलर जो होता है। अब ये देखें कितने बेहतरीन हमारे फूले फूले मज़ेदार गुलाब जामुन शीरे के अंदर। शीरा भी जो है नॉर्मल है, अगर आपका शीरा बच जाता है तो इसको बाद में आप बोतल वगैरह में छान के रख लीजिए। आप किसी भी खीर वगैरह में इसको ऐड कर सकते हैं, जर्दे में शामिल कर सकते हैं। खीर शीरा आपका जो है वो वेस्ट नहीं होगा, फ्रिज में रख सकते हैं आप इसको। ये आपको नज़र आ रहे होंगे हमारे गुलाब जामुन, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं इनको अब सर्व करूँगी फैमिली को, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए भी एक प्लेट जो है स्पेशली बना लेती हूँ। तो इस पर थोड़ा सा हम बादाम पिस्ता हल्का हल्का गार्निश कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ग्राइंड किया हुआ बादाम, जो कि हमने 15 से 20 बादाम रखे थे, उनको हल्का सा हमने ग्राइंड कर लिया है। आप चॉप करके या ग्राइंड करके ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, चांदी का वर्क लगा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।